जहाँ तक आपका सवाल है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है, उसकी मकबूलियत के हवाले से तो उसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है, पंजाब हो या पाकिस्तान हो, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार, इतनी बार अपनी मकबूलियत इस मुल्क में साबित कर चुकी है, दो दहाई अक्सरियत भी जिसने सबसे ज़्यादा ली, वो मुस्लिम लीग नून ही है। माज़ी के जितने भी इलेक्शंस हुए और जितने भी अदवार गुज़रे, अनफॉर्चुनेटली आप बार-बार जिसके साथ मुस्लिम लीग नून का मुवाज़ना करना चाहते हैं, वो सिर्फ़ वो जो चंद सालों की पैदावार थी एक लेकिन ये आरटीएस एक के साल नतीजे क्यों में जो लग गया सलमा आने साहब, वाली ये एक पीटीआई अवामी की जलसा जो करने हुकूमत में, थी। कि एक अवामी मिनट, जलसा करने में, मेरी मुझे बात हाँ, पूरी करने एक दें। साल क्यों लगा? मुझे एक मिनट जी, 1 साल नहीं, 1 साल तो कुछ भी नहीं है। भाई, यहाँ पे वो जो कोई मुझे कोई भी ऐसी हुकूमत बताएँ, जिसके हवाले आप मुल्क उस वक़्त करें, जब आप कहते हैं कि ये दिवालिया हो चुका है, ये श्रीलंका है, जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज 38,000 से नीचे होती है, जहाँ पे महँगाई की शरह 38% होती है, जहाँ पे आप 2 वक़्त की रोटी लोगों को मयस्सर नहीं होती और रोटी की कीमत भी जिस सूबे में ₹25 थी, ठीक। वहाँ पर आकर सिर्फ़ 1 साल, आप 1 साल कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ सलाम है मरियम नवाज शरीफ को, जिसने सिर्फ 1 साल में अवाम के अंदर जाकर इतना बड़ा जलसा करके दिखाया। मुझे बताएं, आज वो जो लोग कहते थे अवाम में जाकर दिखाओ तो ठीक, बताएंगे तो उनको इसका सुकून मिल इसका गया है। वो लोग जो थोड़ा कहते थोड़ी थे, सी वजाहत कर दें। वो लोग ठीक है सलमा लेट मी साहब, ये थोड़ी कंप्लीट। वजाहत कर वो दें लोग कि जो कहते चलें थे एक साल, नौजवानों एक साल के बाद नौजवानों की उन्होंने जो जलसा जमात कर है, लिया, नौजवानों एक साल के बाद जमात जलसा कर पीटीआई लिया, है। अब इसका मतलब ये है कि एक मिनट, अब वो एक जो फहद एक मुझे बात अवामी पूरी करने पॉलिटिक्स दें, है तो मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ। जी, और वो जो लोग थे जो कहते थे नौजवानों की जमात पीटीआई है, उनको आज सुकून मिल गया कि चलें नौजवानों की लीडर कौन है, चलें ठीक नौजवानों है। की जमात कौन है। सिर्फ तो क्या दूसरी इसका बात ये है, मतलब ये है कि अब सिर्फ 1 साल ये जो के एक अवामी सियासत है, हलकों की सियासत है, अब हमें अगले चंद दिनों में, हफ्तों में ये और ज्यादा नजर आएगा कि इस तरह के जलसे हो रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुने। 1 साल के बाद, सिर्फ 1 साल के कम तरीन अरसा में जाकर पूरी चीजें टर्न अराउंड कर कर अवाम के अंदर खड़े होकर जाके कर बताने वाली लीडर वाहिद अगर कोई है तो वो मरियम नवाज शरीफ है, जिसने आज 1 ठीक, साल के बाद अवाम के पास क्या लेकर चले गई मैं है। जरा फिर वो अवाम के पास जाकर उन्होंने बोला है कि मैं मैं 700 सड़कें बना रही हूँ। ओके, उन्होंने अवाम के पास जाके तहरीक बोला इंसाफ कि का मैं भी जरा मौकफ ले 1250 लें। बीएचक्यू मैं रिवैम्प बताता करके आई हूँ, हूँ। वो अवाम बैरिस्टर के उमैर पास साहब, जाके बोल रही थी। हालांकि पंजाब में पीटीआई जो है वो ज्यादा कोई एक्टिव नहीं है, फैक्टर्स ही नहीं है। उसकी देखिए, बहुत सारी टिकटॉक वजूहत से हैं, परसेप्शन नहीं उसमें बनता। सख्ती भी है, लेकिन अदरवाइज भी पंजाब में पीटीआई की जो लीडरशिप है फॉर अ नंबर ऑफ रीजन वो नजर नहीं आ रही, वो इतनी प्रोएक्टिव नहीं है। लेकिन फिर भी आपका ही कहना है कि जी शायद इतना मसला ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक और जो इंपॉर्टेंट इशू है सलमा साहिबा, वो मैं आपसे एड्रेस करता हूँ। देखिए, आप जो भी बात कर रही हैं अपनी कि मरियम नवाज साहब ने क्या मुख्तलिफ काम किए, लेकिन अगर आप तारीख देखिए सलमा साहिबा, तो जब भी इस वक्त पंजाब में आपके लिए जो मसला है वो ये कि एक तो आप इस टाइम इनकम्बेंट हैं, दूसरा ये कि एक पहले आपके सामने पीपल्स पार्टी होती थी, अब पीटीआई है जो जेन्युइनली पॉपुलर पार्टी है। फिर ये भी सलमा साहब आपको अच्छी तरह पता है कि जो वोटर जो है वो काम की बुनियाद पे अगर वोट देता होता तो आज पीटीआई फारिग हो चुकी होती उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस के बाद, तो वोटर कुछ और देख रहा होता है। और आखिरी बात सलमा साहब जो आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब भी बयानिया किसी जमात का तगड़ा हुआ है तो वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों। 3 बार गुलाम इसाक खान साहब के खिलाफ, मुशर्रफ साहब के खिलाफ, पिछली रिजीम के खिलाफ नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी। आज ये सारे फैक्टर्स सलमा साहिबा आपकी जमात के खिलाफ हैं। आप एक तो मुझे मेरी बात पूरी सुनिएगा। बात ये कि हुकूमत किस लिए बनती है? हुकूमत में जब आती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों आती है? मैनिफेस्टो देते हैं ना हम पहले। हम इलेक्शन लड़के हुकूमत बनाने किस लिए आते हैं? कि हमने गवर्नेंस करनी होती है ना, लोगों के काम करने होते हैं ना। लोगों से हम क्या वादे करके आते हैं? लोगों के साथ जब हमने इलेक्शन में क्या वादे किए थे कि हम रोजगार देंगे, हमने वादे किए कि हम नए तरक्याती मंसूबे लेकर आएंगे, हमने वादे किए कि हम महंगाई कम करेंगे, हमने वादे किए कि हमने जो महंगी बिजली है उसका सदेबाप करके देंगे, हमने वादे किए कि हम अपने कर्जे कम करेंगे, हमने वादे किए कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। मुझे बताएं गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम ये होता है कि जब हुकूमत में होते हैं आपने सड़कें बनाकर देनी होती हैं, आपने इंडस्ट्री लगा के देनी होती है, अस्पताल बनाकर देने होते हैं, सहूलत सेहत की सहूलत देनी होती है, तालीम की सहूलत देनी होती है, वज़ाइफ देने होते हैं, बच्चों का रोजगार का बंदोबस्त करना होता है। या आपने हुकूमत में आके सिर्फ वो एक जो होती है दंगा फसाद का लुच तलना होता है, और आपने सिर्फ वो जिसको बयानिया कह रहे हैं आप कभी एंटी उसके जाना कभी। देखिए, जिनको आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट और जिनको आप बयानिया की बात करें, अल्लाह माफ करे, उन किनका जिक्र करें? आपको नहीं पता फहद? वो एक दिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी, एक दफा वो कहते हैं कि जो आर्मी चीफ है उनसे अच्छा कोई नहीं, अगले दिन कहते हैं कि आर्मी चीफ को जो है वो न्यूट्रल, उससे ज्यादा न्यूट्रल कोई नहीं, अगले दिन कहते हैं न्यूट्रल जानवर ठीक, होता है, तीसरे दिन कहते हैं कि आर्मी चीफ ने
चलो, अमेरिका तो में वो- चालो हमारी फौज ने वो अब हमने देखना ये है, एक दिन कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने साजिश कर दी, फौज हमें बचा अभी जो एडवांटेज है वो अपनी किसी ठीक, स्टेटमेंट पे खड़े नहीं होते। जो एडवांटेज है ना नून लीग को, अभी सलमा साहब आपका पॉइंट आ गया, वो ये कि